दरभंगा में जन सुराज पार्टी के चुनाव समिति की आज एक अहम बैठक जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के प्रदेश चुनाव समिति अध्यक्ष किशोर कुमार शामिल हुए। ये बैठक प्रमंडलीय चुनाव समिति संयोजक बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में मिथिला प्रमंडल के सभी चुनाव समिति संयोजक, सह संयोजक समेत सभी सदस्य शामिल हुए, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दिशा निर्देश दिया गया। किसका टिकट होगा कंफर्म, अगले 40 दिन में होगा। जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तपेतपाए हैं, जिनका सामाजिक राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है, उन पर जवाबदेही दी है और अब इनका जिम्मेवारी है कि 20 विधानसभा में ये वैसे लोग हैं जो सब लोग मैक्सिमम लोग लड़ने वाले हैं। इनकी जवाबदेही है कि भाई लड़ना भी है, डराना भी है और जिताना भी है। इन पर जवाबदेही, बड़ी जवाबदेही है। ये लोग जाकर क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद करेंगे, जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनके साथ काम करेंगे, उनका समन्वय करेंगे और फिर उनका मूल्यांकन भी करेंगे। ये 40 दिन का कार्यक्रम है। पिछले 20 तारीख से, मतलब 20 जून से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है राज्य भर में और ये 31 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत पूरे बिहार में 4000 सभाएं की जाएगी, जो सभा बड़ी बड़ी सभा होगी। गांव में जो गांव स्तर की सभा है वो सभा की जाएगी। इन पर जवाबदेही है कि उन सभाओं का किस तरह से प्रबंधन हो, लोगों को बताया जाए कि भाई जनसुराज से आखिर लोग इतने क्यों जुड़ रहे हैं, जनसुराज जीतने के बाद कौन सा काम करेगा। बिहार में जो हालत है, जो बिहार बदहाल है, गरीब है, उद्योग विहीन बिहार है, जहां शिक्षा सबसे निम्नतर स्तर पर है, बिहार देश के हर पैमाने पर, राज्य के तौर पर बिहार सबसे निचले पैमाने पर है। उसको बढ़ाने के लिए कैसे नया व्यवस्था बने, कैसे बदलाव हो, और जो प्रशांत किशोर जी लगातार 2 साल पैदल चले और 6 महीने से लगातार गांव-गांव सभाएं कर रहे हैं लोगों को एकत्रित करने के लिए। कि 20 साल से जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, 3 साल लालू जी और तेजस्वी जी के सहयोग से, 17 साल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। आप याद कीजिए 2005 में कि पहले नीतीश कुमार जी का पहला यही था कि पलायन रोको, बिहार में उद्योग स्थापित हो, बिहार में अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। लेकिन 20 वर्ष के बाद बिहार की हालत बदतर है। जितना पलायन होता था उससे कई गुना ज़्यादा आज पलायन हो रहा है। यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल में इलाज की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए दिन प्रतिदिन गरीब, गुरुआ, दलित की बेटी के साथ रेप होता है और इलाज के बगैर उसका दम फूट जाता है, मर जाती है। इन सब बातों को लेकर ये अभियान समिति गाँव-गाँव लोगों के पास जाएगी। सर, किशोर जी की नहीं लगी हुई है। प्रशांत किशोर जी तो लोगों को जगाने के लिए निकले हैं, यानी बिहार के लोगों की साख, बिहार के लोगों के जो 14 करोड़ लोग हैं उसका साख लगा हुआ है। क्योंकि बिहार के 14 करोड़ लोग को 20 साल से लोगों ने ठगा। 15 साल लालू जी का कार्यकाल भी था, 3 साल तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पलायन रुक जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे लोगों का शिक्षा का पैमाना, शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, जिससे आम लोगों के इलाज का सुविधा मिले, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जो इनकम है वो बढ़े। इसने कोई काम नहीं किया है। अब तो मोदी जी को भी लोग 11 साल से वोट देते आ रहे हैं। मोदी जी भी जब 2014 में आए थे तो इसी दरभंगा में कहे थे कि भाई आप उनको वोट दीजिएगा तो रैयाम का चीनी मिल हो या सकरी का चीनी मिल हो सबको चालू करेंगे, या मोतिहारी का चीनी मिल हो, आप वोट दीजिए, जिताइए, हम चीनी मिल चालू करेंगे। हम आएंगे तो इसी चीनी मिल का चाय पियेंगे। आज 11 साल बीत गया, उस
चीनी मिल को एनडीए गवर्नमेंट ने और उस तेजस्वी यादव की सरकार ने जब नीतीश जी के साथ थे तो 1-1 इंच जमीन बेच दिया। जो जमीन बेचने वाला एनडीए था, खरीदने वाले कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो पूंजीपति लोग हैं, जिसने 1-1 धूर को जमीन को खरीद लिया और उस पर व्यापार शुरू कर दिया। ये बिहार के साथ बिल्कुल धोखा है। प्रशांत किशोर जी का साग दांव पर नहीं लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जी तो बिहार के लोगों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। वह व्यक्ति कब दिन होता है, कब रात होता है, अपने परिवार को छोड़कर जो उनका साथी है, जनसुराज से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, उसके साथ मिलकर संकल्प लिए हैं कि जो भी कुछ करना पड़े, जितना भी जिल्लत का जिंदगी जीना पड़े, जितना कष्ट उठाना पड़े, जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक इस अभियान को रोकेंगे नहीं। पीएम मोदी का